छात्रों नमस्ते। आगे 4 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली थी। पाठ 5वां, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर यानी कि वह जगह है जहाँ पशु पक्षियों देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर की सैर, सैर यानी कि चिड़ियाघर में हमें पशु पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं, उसकी सैर, उसकी यात्रा करते हैं। इस चिड़ियाघर की सैर के पाठ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कुछ जानवरों को देखने के लिए गीता अपने दादाजी के पास जाती है। इस धरती पर बहुत ज़्यादा पशु पक्षियों देखने मिलते हैं और उसको देखकर धरती बहुत सुंदर लगती है। उसका आवाज़ भी बहुत अच्छा होता है। तो गीता दादाजी को लेकर चिड़ियाघर की सैर के लिए जाती है। कल गीता ने अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। गीता दादाजी के साथ चिड़ियाघर में अलग अलग पशु पक्षियों यानी कि चिड़िया को देखने के लिए गई थी। उसने देखा कि सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। जो सिंह का पिंजरा था ना, उसके पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। शेर का आवाज़ बहुत बड़ा होता है, तो वह उसका आवाज़ सुनकर सब लोगों को डर लगा, तो वह वहाँ से पीछे डर कर वह पीछे पड़ गए। सामने लोग लंगूर को मूंगफली या केला खिला रहे थे। लंगूर नाम का एक बंदर था और वो भी दूसरा बंदर है। आगे लंगूर नाम का बंदर आता है, वह सादा बंदर है। उसको सब लोग मूंगफली या केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो यह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी ने गीता को बताया, इस बोर्ड पर वह लिखा है कि चिड़ियाघर में जिस जानवरों रहते हैं इसको खाना देने की मना है, तो कोई जानवर को खाना नहीं देना चाहिए। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह वाला बंदर है। दादाजी वह देखिए ना, उसका मुंह काला है। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया यह लंगूर है। वह लंगूर का मुंह तो काला होता है, वह एक अलग प्रकार का बंदर है, उसको हम लंगूर कहते हैं और उसकी पूंछ भी लंबी होती है। एक जगह गेंडा भी दिखाई दे रहा है, जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग है। उसकी नाक पर बहुत बड़ा सींग दिखाई देता है। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा है। लंबी बड़ी डोक दिखाई देती है ना, वह लंबी गर्दन वाला जिराफ टहल रहे हैं, वह इधर उधर घूम रहा है। गीता ने दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता उसके दादाजी को हाथ पकड़ कर वह खींचती वह आगे ले गई। वह रींस 2 पैरों पर खड़ा था। रींस उसको हम भालू भी कह सकते हैं। रींस अरस परस उसके शब्दों हिंदी में हम भालू कहते हैं और यानी कि उसको हम रींस भी कहते हैं। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रहे थे। अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी मछलियों और बतख भी तालाब में तर रहे थे। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाया हुआ कहा, दादाजी। दूसरी जगह पर गीता ने दादाजी को कहा, वह देखिए पत्थर चल रहा है। गीता को ऐसा लगा कि वह देखिए दादाजी, वह पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह तो पत्थर नहीं है, कछुआ है। उसने कोई दिन देखा ही नहीं होगा, इसीलिए उसको लगा कि दादाजी वह पत्थर चल रहा है। जब उसे डर लगता था तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा रहा है। वह अपनी गर्दन है, कछुए को आपका डर लगता है, इसीलिए वे अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा रहा। खोल यानी कि कछुए के ऊपर का सख्त भाग। खोल उसका रक्षक है। खोल रक्षक यानी कि आवरण है। गीता दौड़कर आगे गई और एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे।
तालाब में कौन तैर रहे थे? मगर। जैसे एक ही मगर ने मुंह खोला तो गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। मगर का मुंह देखकर गीता को डर लगा और वह दादाजी का हाथ पकड़ लिया। इसीलिए उसको ऐसा लगा कि एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत भी चिड़िया थी। पिंजरे में बहुत भी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। गीता ने बहुत खुशी से ताली बजाई और वह देखो हरियल है। हरियल यानी यह तोते का चित्र दिखाई दे रहा है, हरे रंग का तोता है। दादाजी ने कहा हाँ, और इधर देखो वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ, उसे कातुआ भी कहते हैं। गीता चहल कर बोली, गीता हंस कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती। दादाजी ऐसी चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे चकली चिड़िया, पिछले साल पिकनिक पर हम बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। पिकनिक यानी कि 1-2 दिन के लिए हम प्रवास जाते हैं, इस पिकनिक पर वो गए होंगे तो बाग में नाचता हुआ मोर भी दिखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शाहमृग होता है। गीता को उसने बताया कि सबसे बड़ा पक्षी है ना, उसको हम शाहमृग कहते हैं। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया पर खड़ा है। शाहमृग भी कह सकते हैं और शुतुरमुर्ग पेड़ यानी कि झाड़ की छाया पर छिपा हुआ है। चिड़ियाघर में एक छोटा हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में छोटा हाथी है और ऊंट पर सब लोग सवारी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। आइसक्रीम का ठेला यानी कि आइसक्रीम की लारी भी थी। दादाजी ने अपनी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अपनी जो लकड़ी थी वो एक जगह पर टिकाई और उसने आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। बहुत प्राणी संग्रहालय में उसने घूमे थे, इसीलिए वह थक चुके थे। चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और बस पकड़ी और वे अपने घर गए। चिड़ियाघर के दरवाजे के पास से वह अपनी ही बस पकड़ी और बस से वह घर गए। अब हम पाठ के बारे में चर्चा कर ली। अब हम थोड़े प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को मूंगफली यानी केला खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा था? लंगूर का मुंह काला था। तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और बतख था। गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुओं को पत्थर बताया। कछुओं का रक्षक क्या है? कछुओं का रक्षक उसका आवरण है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम काका कौआ था। सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग। इस पाठ में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग दिखाया है, तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। छात्रों, थैंक यू।